Hello everyone, in today's lesson I'm going to solve paper 1 of pure mathematics A-levels ka, and this is May-June 2024. The paper is 1 hour 15 minutes long. Okay, let's start. The first question is K express 3y square minus 12y minus 15 in this form where a and b are constants. As you can see कि यहाँ से यहाँ ना completing square से ही आएगा. So let's start solving this. So if I write 3y square minus 12y minus 15, मुझे because इसने भी 3 common लिया हुआ है बाहर, so I'll take 3 out as common. I'll be left with y square minus 4y minus 15. ठीक है, अब इस पर completing square करते हैं. So what you can do is कि यहाँ इस तरह करके एक लाइन बनाई एंड आपने अपने लिए लिखा कि y square minus 4y. 4 divided by 2 क्या होता है? It's a 2, right? So you're going to add a 2 square minus a 2 square. ठीक है? So focusing in on this, I'll get a y minus 2 whole square minus a 4. ठीक है, so ये जो सारी चीज़ है I can substitute over here. ठीक है, बल्कि ऐसा करती हूँ, लिख देते हैं कि I started off with y square minus 4y. ठीक है, so this is equals to this expression. Okay, substitute करते हैं. I have a 3 into y minus 2 whole square minus a 4 and ये है minus 15. ब्रैकेट्स खोलते हैं. Actually हमें equality भी डालनी चाहिए इधर. So we'll have a 3 into y minus 2 whole square minus 4 3s are 12 minus a 15. ठीक है, so then the final answer will be a 3y minus 2 whole square minus a 27. So आपको ना आंसर बताना है कि कॉन्स्टेंट्स क्या हैं. So a की वैल्यू is a minus 2, right, and b की वैल्यू is a minus 27 and we're done. ठीक, चलो नेक्स्ट करते हैं. हेंस फाइंड द एग्जैक्ट सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. ठीक है, हेंस का यूजुअली मतलब यही होता है कि आपने पार्ट ए से जो चीज़ सीखी है ना उसको यूज़ करके इसमें आपने लेके आना है. सो यहाँ ना देखो एक कन्वीनियंट सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं. इफ़ आई टेक y इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर देन क्या बन जाएगी ये इक्वेशन? आई विल गेट अ 3y स्क्वायर minus a 12y minus a 15 is equals to a 0, right? And this is the same expression as part A. अच्छा, अब इसका जब आंसर डाल देंगे हम तो क्या आएगा? दैट्स हमने निकाला है, इट्स a 3y minus 2 whole square minus a 27 and is equals to a 0. राइट, सो क्या हो जाएगा? 3y minus 2 whole square is equals to a 27 and 27 3 के टेबल में आता है, राइट. 3 9s are 27 होता है, तो यहाँ आ गया 9. जब हमने अंडर रूट हटाया तो आई विल बी लेफ्ट विद अ प्लस माइनस 3, राइट, बिकॉज एन अंडर रूट ऑफ 9 इज़ अ 3. ठीक है, प्लस माइनस 3 आ गया. तो y की दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, एक तो पॉजिटिव 3 प्लस 2 या फिर अ नेगेटिव 3 प्लस 2. सही. सो हेंस वी हैव टू वैल्यूज़. आई विल से y इज़ इक्वल्स टू अ 5 और y इज़ इक्वल्स टू अ -1. ठीक है, हमने x के टर्म्स में आंसर निकालना होता है. ठीक है, so therefore जब y is equals to 5 है, that means that x square is equals to a 5. therefore x की क्या वैल्यू आ जाएगी? a plus minus under root of 5. and जब y is equals to -1 डालेंगे तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए, राइट, बिकॉज वरना तो नेगेटिव नंबर का हम अंडर रूट नहीं ले सकते. सो x इज़ इक्वल्स टू एन अंडर रूट
of a -1 एंड -1 का क्या होता है, दैट्स द इमेजिनरी नंबर, इसको आयोटा कहते हैं, तो प्लस माइनस आई. So we are done with question number 1, part A and part B. Okay, so question number 2 says, इसमें दो ग्राफ्स बने हुए हैं. एक तो हमें नज़र आ रहा है कि ये जो ग्राफ है ना, जो ये वाला है, राइट, दैट इज़ द टिपिकल साइन एक्स वाला ग्राफ. सो व्हाट वी कैन इनिशियली ऑब्जर्व इज़ दैट ये जो लाइन जा रही है, लेट मी हाईलाइट इट, दिस लाइन that I've highlighted in yellow, this is the y is equals to sine x का graph. ठीक है. So one curve has y is equals to sine x and the other curve की equation है y is equals to a function of x जो हमें पता नहीं है. In order to transform the curve y is equals to sine x to the curve y is equals to fx, the curve sin x is first reflected in the x axis. ठीक है, तो मतलब it's been मतलब sort of like paper था, उसको fold किया, तो it's like a reflection along the x axis. फिर कह रहा है describe fully a sequence of 2 further transformations which are required. एक तो हमें नज़र आ रहा है ना कि इसका एक तो इंटरसेप्ट नेगेटिव है, राइट, सो इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक एक तो शिफ्ट भी आ रहा है डाउनवर्ड्स, दूसरा ये कि इसका एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट है, राइट. सो व्हाट वी कैन से इज़ दैट फर्दर जो 2 ट्रांसफॉर्मेशंस आनी है वो ये है कि there's a firstly we can say there is a reflection along the x axis, therefore जो न्यू फंक्शन होएगा वो सारे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव वैल्यूज़ देगा, सो माइनस साइन एक्स हो जाएगा. ठीक है. ओके, देन देयर इज़ अ राइज इन एम्पलीट्यूड. अच्छा, पहले का साइन एक्स का एम्पलीट्यूड हमें नज़र आ रहा है. अच्छा, साइन एक्स की हाई क्या है, 1 से -1 एंड बीच में हमें नज़र आता है कि बेसिकली जब मिड वे आप काटते हो ना, तो यहाँ से आपको हाइट पता चलती है. अब इसकी हम किस तरह हाइट पता करें, लाइक आई कैन सी कि ये -1 इसका मैक्सिमम है एंड मिनिमम -4 है. तो यहाँ हम थोड़ा रफ वर्क कर सकते हैं कि वी कैन से कि -1 was the highest point, sorry, +1 was the highest point and -5 is the lowest. उनका बीच में देखते हैं किधर पॉइंट आएगा. सो दैट इज़ -5 ही था ना, या सो -4 over 2, so which is a -2. So sort of like you can imagine कि इनका मिड वे एग्जैक्टली है, तो उसकी हाइट फिर क्या बनी, 1 2 3 1 2 3. तो एम्पलीट्यूड इस वाली का इज़ अ 3. सो राइज इन एम्पलीट्यूड बाय 3. ठीक है, दैट इज़ हमारी y बन जाएगी -3 साइन एक्स. एंड ऑल्सो जो हमें चीज़ नज़र आ रही है ना कि इसका इंटरसेप्ट भी बदला है. ठीक है, सो अब ये ओरिजिन के थ्रू नहीं जा रहा, ये किसके थ्रू जा रहा है, -2 के थ्रू जा रहा है. द y इंटरसेप्ट इज़ x की वैल्यू 0 है एंड y की वैल्यू -2 है. thus in the end there's a shift downwards, so gives a shift downwards. so उसने जो 2 मूवमेंट्स बताई हैं ना, वो क्या थी, यहाँ हमने ब्रैकेट डाली, हमने कहा पहले रिफ्लेक्शन, राइट, then we can say कि we rose the amplitude and then we can say कि there was a shift down. अच्छा,
फिर उसने कहा है कि फाइंड एफ एक्स इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स, और वो तो मैंने पहली पार्ट ए में भी कर दिया, सो वो आई कैन जस्ट से कि y इज़ इक्वल्स टू, एंड इट्स ओनली 2 मार्क्स बिकॉज वो ऊपर से वैसे ही नज़र आ रहा है, 3 साइन एक्स माइनस 2। सो जिसी तरह करते हो ना, एक दफ़ा उसी वक्त रीड करके चेक कर लिया करो बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 3 वो कहता है द कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 प्लस ए एक्स पावर 6 इज़ 160, फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट ए। सो अच्छा, एक तो चीज़ हमें नज़र आ रहा है ना कि ये है हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करनी है, ठीक है। सो पहले बाइनोमियल एक्सपेंशन का ना वो लिख देते हैं फॉर्मूला कि अगर फ़र्ज़ करो a प्लस बी पावर n होता है, देन यू हैव अ सबमिशन, यहाँ k लिख देते हैं फ्रॉम 0 से लेकर n तक, एंड n c k फ्रॉम यहाँ a लिख देते हैं n माइनस k, एंड b कर देते हैं पावर k, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ हमारा क्या है, 3 प्लस ए एक्स पावर 6, ठीक है। मैं सिर्फ मैच कर रही हूँ ऊपर नीचे को, सो ज़रा घबराना नहीं है। सो आई डू अ सबमिशन, के तो उधर ही है, n की वैल्यू क्या है 6, सो लाइक आई कैन सी कि n की वैल्यू 6 है, ठीक है। सो यहाँ 6 के, देन a की जगह क्या है 3, सो वी हैव अ 3 पावर 6 माइनस के, एंड b क्या है, b की जगह ए एक्स लिखा है, राइट। सो ए एक्स पावर कर देते हैं के, ओके। अब आई डोंट वांट टू एक्सपैंड ऑल ऑफ इट बिकॉज देखो ये 2 मार्क्स का है। व्हाट आई नीड टू रियलाइज इज़ कि मेरा एक्स क्यूब कब आएगा, ठीक है। एक्स क्यूब तब आएगा जब के की वैल्यू क्या हो 3। सो ऑल आई नीड टू फोकस या फिर जूम इन ऑन इज कि अगर मैंने के की वैल्यू 3 ले ली, राइट, तो व्हाट वुड बी दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। सो लेट्स राइट इट आउट। So when k is equals to a 3, I'll have a 6c3, 3 power 3 रह जाएगा, ठीक है, and ax power 3, right? अच्छा, so which becomes 6 factorial over 3 factorial, 3 factorial, and 3 power 3 क्या होएगा, 3 into 3 into 3, so that's just 9 3s are 27, ठीक है। so यहाँ हमने लिख दिया into 27 a power cube into x power cube, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि जो है दिस इज़ गोइंग टू बी 6 into a 5 into a 4 into a 3 factorial। सो यहाँ नीचे भी एक 3 फैक्टोरियल है, राइट, एंड यहाँ भी ना एक्चुअली हमें लिख देना चाहिए 3 into a 2, राइट। सो व्हाट आई कैन डू इज़ कि ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर देते हैं, और यहाँ जो है हम इसको लिख देते हैं 27 को, ताकि आई वांट टू कैंसिल आउट द 3, राइट। सो 27 को लिख देते हैं, लेट मी राइट द 27 एज 3 into 9, ठीक है। सो अच्छा, यहाँ आ गया a क्यूब x क्यूब, ओके। सो इसका फ़ायदा हुआ कि ये और ये कैंसिल हो गया, एंड आई हैव 2 2s are 4, ठीक है। सो आई एम रनिंग आउट ऑफ स्पेस, ओके। अच्छा, अब ये जो कोफिशिएंट है ना, उसने कहा है कि 160 के बराबर है। सो पहले तो इसको हमें थोड़ा ना वो करना पड़ेगा, वील हैव टू सिंप्लीफाई इट। सो आई हैव 6 into 6 into 5 2s are 10, so that's a 60 into a 9, and then we have an a cube into x cube, ठीक है। तो ये इसका आ गया हमारा this is supposed to be equals to a 160, ठीक है। So let's take out our calculator and write this over here. So a 60 into a 9 is a 540,
and I have an a cube, and this is supposed to be equals to a 160. Okay. So जब 160 को divide किया by 540, I'll get actually ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, 160 over 540 बल्कि इस तरह 16 and 540 and let's actually अगर मैं calculator यूज़ करूँगी ना तो that will give me a 0.29. I want to leave it as a fraction. तो ऐसा करते हैं ना कि इसको हम कर देते हैं 2 से कर देते हैं पहले. So if I divide the numerator and denominator by a 2, I'll get 16 divided by 2 is an 8 and 54 divided by 2 is a 27. We know that 2 ka cube is an 8 and we know that 3 ka cube is a 27, right? So therefore a की value आ गई 2/3. Okay, now let's do part B. वो कह रहा है कि hence find the coefficient of x power 3 in the expansion of 3 plus ax power 6 1 minus 2x. ठीक है. So one key thing to notice is कि यहाँ ना क्या होएगा, this is a 6 c 0. ठीक है. कर लेते हैं 3 power 0 and ax power 6 plus 6c1 3 power 1 and ax power 5 plus 6c2 3 power 2 ax power क्या हो जाएगा 4 प्लस, और ये सारे इरेलीवेंट है. ठीक है, बिकॉज मुझे तो ये इनकी पावर्स के साथ चाहिए ही नहीं था. ठीक है, तो मैंने कैलकुलेट नहीं करना. प्लस 6c 3 power 3 and ax power 3. ठीक है, प्लस 6c2 3 power 2 and ax पावर कितना हो जाएगा 2 क्यों कर दिया मैंने. सी के बाद तो आना चाहिए 4, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा. ठीक है, देन आ जाएगा 6c 5 and that's a 3 power of 5 and ax power 1 and then 6c6 3 power 6 and ax power 0. ठीक है. अब रिमेंबर ये सारे जो टर्म्स हैं ये मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है. ठीक है, सो व्हाट आई हैव टू, ये बाय द वे इस तरह करना नहीं है, मैं सिंपली फॉर एक्सप्लेनेटरी पर्पसेस ये सारा इस तरह लिख रही हूँ. यू डोंट हैव टू राइट ऑल ऑफ इट लाइक दिस. ठीक है, सो बिकॉज आई एम सॉल्विंग इट विद द इंटेंशन ऑफ एक्सप्लेनिंग. ठीक है, सो ये जो है ना पहली वाली एक्सप्रेशन है एंड हमने इसको मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 minus 2x के साथ. अब क्यूब कब आएगा. ठीक है, एक तो क्यूब तब आएगा जब x स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा -2x के साथ. राइट, एक रिमेंबर जो हम मल्टीप्लाई करे होते हैं इसको पहले सारे इसके साथ करते हैं, फिर एक एक बारी करके करते हैं. राइट, सो एक दफ़ा जब एक्स क्यूब आ सकता है जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा. ठीक है, एंड इन अदर सिनेरियो जहाँ पे एक्स क्यूब आ सकता है इज़ व्हेन दिस एक्सप्रेशन जहाँ पे ए एक्स क्यूब है ये मल्टीप्लाई क्या हो रहा 1 के साथ. सो दीज आर द ओनली सिनेरियोज वेयर we'll get an x क्यूब जिसका कोफिशेंट हम देखना चाहते हैं. ठीक है, सो रिमेंबर आपने इस तरह नहीं लिखना फाइनल एग्जाम में. दिस इज़ जस्ट सॉर्ट ऑफ लाइक फॉर योर इमेजिनेशन एंड दिस जस्ट व्हाट यू आर थिंकिंग कि कोफिशेंट कब आएगा. ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट दीज टू. ठीक है, आई नो कि सबसे पहले 6c3 मुझे निकालना चाहिए which is n3 power cube and ax power cube
एंड ये हमें पहले से उसने बताया हुआ है, राइट. ही टोल्ड अस दैट द आंसर इज़ 160. ठीक है, सो ये 160x³ आएगा. द नेक्स्ट इज़ a 6c4. ठीक है, 3 power 4 and ax power square. एंड दिस एंड ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू ना यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो ए हमने निकाला हुआ था एंड ए वॉज अ 2/3. सो 2/3. ठीक है, सो वी हैव अ 6 factorial over a 4 factorial, 2 factorial. This is a 3 power 4 and I think let me take out my calculator. 3 power 4 is an 81 and 2 power 2 is a 4, 3 power 3 is a 9 and यहाँ जाएगा x². ठीक है, सो 4 and 4 कैंसिल हो गया, सॉरी 4 and 4 एक्चुअली इस तरह आएगा ना 2 फैक्टोरियल तो 2 के ही बराबर होता है. सो आई कैन राइट दिस एज जस्ट अ 2 एंड देयरफॉर देन ये हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. अच्छा, 9 9s are 81 होता है एंड 6 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, राइट. देन वील हैव अ 9 एंड अ 2 एंड ये क्या है, बेसिकली x² के कोफिशिएंट हमें मिल गया. सो दिस वी हैव अ 6 into 5 into 9 into 2 एंड दैट इज़ अ 540x². ठीक है, अब हमने इसको क्या करना था, अच्छा इस वाले को 160 को मल्टीप्लाई करना था 1 के साथ, यूं करके. ठीक है, लेट्स डू दैट. 160 को मल्टीप्लाई करना था 1 के साथ, तो हमें मिल जाता इस तरह करके x³. ठीक है, एंड हमने इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना था -2x के साथ, राइट. सो -2x को मल्टीप्लाई करना था 540x². ठीक है, सो वी हैव अ 160x³ minus 540 into a 2 is a 1080 x³ हो जाएगा. एंड देयरफॉर आंसर आ जाएगा, इससे जो हमने माइनस किया 160 तो ये आ जाएगा -920x³. I want to put an equality sign here. So एग्जामिनर को मैंने लिखना है अच्छे तरीके से कि the coefficient of x³ is -920. Okay, so the next question is, the equation of the curve is y is equals to fx, where this is the function. The following points lie on the curve. Non-exact values have been given. Correct to 5 decimal places. A, B, C, D, E, F, 4 ये दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 points दिए हैं. Find the value of k. Give your answer correct to 5 decimal places. Okay, k हमने find करना है and k lies on point B. राइट. सो उसकी x की वैल्यू दी हुई है इज़ 2.0001 एंड y विच इज़ बेसिकली एन fx. सो x की वैल्यू 3 zeros हैं, राइट. ये दिया हुआ है k. सो दैट्स ईजी इनफ. इसके अंदर हम आंसर के 2 की वैल्यू डालेंगे, 2.001 की, तो आंसर आ जाएगा. ठीक है, सो ऐसा करते हैं, पहले 2x - 1 के अंदर डाल देते हैं, राइट. एंड अप्रॉक्सीमेटली देखते हैं ना इज इक्वल्स टू क्या है. सो दिस इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 2.0001 माइनस 1. ठीक है, सो इसकी हमने अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू निकालनी है. कैलकुलेटर से निकालें तो आ जाएगा 3.0002. अच्छा, दूसरा करते हैं 3x - 2 करते हैं. सो दैट इज़ 3 मल्टीप्लाई बाय 2.0001 माइनस 2 विच इज़ इक्वल्स टू, एक्चुअली एग्जैक्टली आ रहा है तो 4.0003. इसका तो अंडर रूट निकालना था. सो देयरफॉर एन अंडर रूट
of 3x minus 2 is going to be equals to 2.0000075. so there are 4 zeros here. ओके अच्छा, अब इनको तो हमने आपस में पहले तो ये माइनस करना है ना इससे, और नहीं आई थिंक ये आई थिंक ये पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं और सारी से माइनस हो रहा है यार. सो वी हैव 2x minus 1 being multiplied by and by the way the reason why मैंने इसको प्लस माइनस में माइनस नहीं लिखा, बिकॉज आई कैन सी के जो ना सारे वैल्यूज़ y के ना आ रहे हैं पॉजिटिव, so it's most probably like a positively sloped line. So that's why I didn't write a minus here when I took the under root. Okay, so इन चीज़ों को multiply करते हैं. 3x minus 2, so we have a 3.0002 being multiplied by a 2.000075 and इनको जो मल्टीप्लाई किया तो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 6.000625. लास्ट चीज़ हमने क्या करनी थी कि वी हैड टू सब्ट्रैक्ट अ -2, राइट. सो जो के की वैल्यू होएगी, नाउ मैंने तो यहाँ स्पेस नहीं छोड़ी. ओके, लेट मी जस्ट पुट दिस over here so I can make one extra line. Okay, so a 6.000625 minus a 2 is a 4.000625. so therefore the value of k is a 4.000 5 decimal places था, इसलिए I'll write a 6.3. ठीक है. Next, I can't believe this was just 1 mark. That was a lot of, I don't know. The table shows the gradients of the chords AB, AC, AD, AF. Okay, so that's like the slope of the line. Acha. Find the gradient of the chord AE. Give your answers correct to 4 decimal places. ठीक है. So जो point A था उसके coordinates हमें दिए हुए हैं is 2 and 4, and जो E के coordinates दिए हुए हैं it's a 2.1 and a 4.63566. तो सॉरी, ये तो ई लिखना था मैंने. सो द स्लोप इज जस्ट राइज ओवर रन, राइट. सो व्हाट आई कैन राइट इज के ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू के जो y का पॉइंट है, y की कोऑर्डिनेट ऑन पॉइंट E माइनस ए y का जो पॉइंट है ऑन A, राइट. and then x की value at point E and x की value at point A. तो basically rise over run हो जाएगा. So we get a 4.63566 minus a 4 over 2.1 minus a 2. ठीक है. So my phone is making noise. Let me put it on silent. And this becomes a 0.63566 over a 0.1. So basically the slope is a 6.3566. So यहाँ हम आंसर डाल सकते हैं. It's a 6.3566, which is up to 4 decimal places. In the end, वो कह रहा है deduce the value of the slope at 2 using the values in the table. So ये ना स्लोप की वैल्यूज़ दी हुई हैं एंड यहाँ ना A to B. सो बहुत छोटे डिफरेंस है. लाइक B इज़ वेरी क्लोज टू A
एंड सी इज़ वेरी क्लोज टू बी, ये आपस में बहुत करीब हैं सारे के सारे पॉइंट्स. सो नो वंडर लाइक स्लोप में भी बहुत कम डिफरेंस है. सो व्हाट वी कैन डिड्यूस इज़ के व्हाट हैपन्स इज़ के अगर हमने पॉइंट 2 पे देखना है ना, तो व्हाट वी शुड डू इज़ दैट we should see how the slope behaves as x approaches 2, and as x is approaching 2 तो ये वाला देखना चाहिए आई बिलीव, एंड करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस लिख देते हैं. तो 6.25 इज़ द सही आंसर. So slope behaves as is being asked. Yeah, it's actually my words should be different. मुझे इस तरह लिखना चाहिए कि the derivative at 2 is equals to the limit of the gradient. So limit of the gradient as x approaches 2, and in limiting behavior हम कर सकते हैं this is a 6.25, so this is approximately equals to this. So और अगर मतलब फॉर्मली लिखना है हमको उस तरह भी लिख सकते हैं कि दिस इज़ द लिमिट ऑफ राइज क्या हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ टू, और डिनोमिनेटर में बेस हो जाएगी एक्स माइनस टू. बेसिकली हम इसको देख रहे होते हैं व्हेन एक्स अप्रोचेस 2, एंड वो तो हमने, लेकिन इन दी एंड जो 6.25 है वो तो मैंने इधर से ही देखा है ना कि इस ए से सबसे करीब जो था वो बी वाला पॉइंट था. सो दैट्स इट. ये वाला क्वेश्चन भी हो गया. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दिस आइडेंटिटी. Okay, let's start with the left hand side and make it equals to the right hand side. ऐसा करते हैं कि सारा आंसर इन टर्म्स ऑफ कॉस एक्स है ना, तो साइन एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं. सो लेट्स ट्राई दिस फर्स्ट. सो वी नो दैट कॉस एक्स स्क्वायर प्लस a sin x square is equals to a 1, which means that a sin square x is going to be equals to a 1 minus a cos square x, right? So therefore जो sin square x minus a cos x minus 1 है, which is in the numerator, we can replace let me ignore this. अच्छा, sin square x by 1 minus cos square x. ठीक है. अच्छा, यहाँ क्या आ जाएगा minus cos x minus 1, and denominator में 1 plus cos x. अच्छा, प्लस 1 माइनस 1 तो कैंसिल आउट हो गया. पीछे हम ऐसा कर लेते हैं ना कि हम cos x माइनस cos x को ना कॉमन ले लेते हैं. सो देन यहाँ रह जाएगा cos x प्लस अ 1, और दैट काफ़ी ईज़िली हो गया ये तो. सो अब ये वाली जो एक्सप्रेशन है इन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर कैंसल्स आउट, एंड देयरफॉर वी आर लेफ्ट विद अ माइनस cos x. अच्छा, आगे चलते हैं. नेक्स्ट वो कहता है हेंस. ओके, व्हेनेवर दे यूज़ द वर्ड हेंस, तो हमने कुछ ना कुछ यहाँ से यूज़ करके आगे जाना होता है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. सो ये है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 1 ओवर 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा इज़ इक्वल्स टू 1 ओवर 4. सो देखो ना, ये सब फिर से एक्सप्रेशन आ गई. सो अगर if I take a half, या फिर I'll just cross multiply, I'll be left with ये एक्सप्रेशन इधर ही छोड़ देते हैं. ठीक है. एंड 2 को उधर ले जाते हैं. सो 2 को उधर ले गए. सो यहाँ अच्छा, अब लेफ्ट हैंड साइड पे वी नो दिस इज़ अ माइनस कॉस एक्स, एंड राइट हैंड साइड वे वी एंड अप विद अ हाफ. सो देयरफॉर हमने इन दी एंड सॉल्व क्या करना है, कॉस इज इक्वल्स टू माइनस 1/2. ठीक है. एंड वो कह रहे हैं पूरा का पूरा ना ये 360 डिग्रीज़ में. ठीक है. सो अब अच्छा, कॉस होता क्या है,
x के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। सो जो x की वैल्यू है वो नेगेटिव कब है या फिर इधर है, राइट। सो एक एंगल यहाँ आ सकता है, दिस इज़ वेयर x इज़ नेगेटिव, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, let me draw it, बेशक एग्ज़ाम में ना करना, आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर इलस्ट्रेशन। x is negative over here as well, so over here, so हमने ये वाले एंगल्स निकालने हैं, ठीक है। सो कॉस हाँ, अच्छा ये आप कैलकुलेटर में भी डाल के देख सकते हो। अच्छा, ये जो इंटीरियर एंगल है ना, इसका आएगा आई बिलीव हाफ के साथ एसोसिएट होता है, इट्स आई बिलीव इट्स 60 डिग्री, या सो अगर ये इंटीरियर एंगल 60 डिग्री है तो देयरफॉर जो हमारी x की वैल्यू है एक तो आना चाहिए, दिस वुड बी देयरफॉर 120 डिग्री। रिमेंबर इसको हम अल्फ़ा लेते हैं, राइट, एंड इसको हम थीटा लेते हैं। सो यहाँ थीटा की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्रीज़, और यहाँ थीटा की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्रीज़ प्लस 60 डिग्रीज़, सो दैट्स 240 डिग्रीज़। सो यहाँ x की वैल्यू इज़ इज़ 240 डिग्रीज़। Okay, now let's solve question number 6. Question number 6 में उसने एक ग्राफ बनाया हुआ है, वो कह रहे हैं the function f is defined by this for x is less than 0. So basically इसकी domain, this is the domain. Okay. The graph diagram shows the graph of y is equals to fx. On this diagram, sketch the graph of the inverse. Okay. Inverse जो है ना, that's going to be the reflection on the y is equals to x line. So for instance, if I draw a 45 degree line which goes through the origin, ठीक है, so I will say कि ये y is equals to x की line है, तो exactly इसकी ना reflection on this line would be the inverse. इस तरह सोचते हैं कि यहाँ ना एक मुझे horizontal asymptote नज़र आ रहा है कि when x approaches नेगेटिव इन्फिनिटी ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए ये 4 के ऊपर ना फ्लैट हो रहा है। सो यहाँ हम ना ये भी चीज़ सोच सकते हैं कि अगर यहाँ ये 4 के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट है, दैट मीन्स कि यहाँ ना फिर दैट मीन्स कि 4 के ऊपर एक वर्टिकल एसिम्टोट आना चाहिए, ठीक है। सो अच्छा, इसको फिर करते हैं, इसकी रिफ्लेक्शन ड्रॉ करते हैं। इट शुड बी लाइक, उप्स, लेट मी लाइक ऐसे करके, so it's clearly like a reflection. So this would be y is equals to inverse of the function. So ये 2 marks का हो गया। अगर आप कह रहे हैं कि find the expression for the inverse, okay, so we can say y is equals to 2 over x square plus 4, and इसमें हम बनाते हैं x को सब्जेक्ट, ठीक है। सो आई हैव 2 over an x square is equals to y minus 4. जस्ट टू सेव स्पेस मैं इसको ना इसके राइट साइड पे लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और x को सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। सो वील हैव 2 over y minus 4. Therefore जब अंडर रूट लिया, I'll have a plus minus under root of 2 over a y minus a 4, ठीक है। So इसको हम, you can just swap the variables and write it like this कि inverse is equals to 2 over a y minus 4 under root. अच्छा, और हमें ना इन्वर्स का ही नज़र आ रहा है कि जो इन्वर्स है ना वो जो इट इज़ डिफाइंड ओनली ऑन द नेगेटिव पार्ट, राइट, बिकॉज जो ओरिजिनल डोमेन थी ना, क्या कहते हैं हम इसको ना, व्हाट आई वांट टू से इज़ कि जो x की वैल्यू है ना इधर यहाँ, हाँ,
जो ओरिजिनल जो था x जो था वो नेगेटिव था, ठीक है। सो दैट मीन्स के अगर आप y की वैल्यू कोई भी यहाँ डालोगे, राइट, यहाँ कोई भी वैल्यू डालोगे तो x की वैल्यू आपको नेगेटिव ही मिलेगी, राइट। सो आई कांट लाइक द प्लस माइनस इज़ इरेलेवेंट बिकॉज in my diagram I can see that there's only one option कि the x value is negative, ठीक है। so I have to show it being negative, so ये the only option is कि हाँ minus हो, ठीक है। so यहाँ I'll just write a minus, ठीक है। और यहाँ क्योंकि मैंने स्वैप किए वेरिएबल्स तो यहाँ भी मुझे x लिखना, so this is the final answer, ठीक है। so that is the inverse function. Next क्या कह रहा है, solve the equation for fx is equals to 4.5, ये तो easy है। so 2 over n x square plus 4 is equals to a 4.5, ठीक है, which means के a 2 over n x square will give me a 0.5 because 4 वहाँ से जाके कैंसिल हो गया, ठीक है। 0.5 होता क्या है, it is a 1 over 2, right। so therefore जो x square आ जाएगा that is a 4 and therefore x की वैल्यू हो जाएगी a plus minus 2, right। लेकिन क्योंकि सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज़ अलाउड हैं सो देयरफॉर पॉजिटिव तो x हो नहीं सकता, सो यहाँ आंसर मैंने लिख देना है कि -2 है, ठीक है। आगे एक्सप्लेन वाई द इक्वेजन f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू एफ एक्स हैज़ नो सोल्यूशन। ये देखो ना, दे आर नेवर गोइंग बिकॉज इनकी कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही नहीं है, राइट। सो हम ये कह सकते हैं कि जो एफ एक्स है वो एक तो हमें पता है कि वो हर एक जगह 4 से ग्रेटर है, ठीक है, एंड जो वहाँ उसकी x की वैल्यू सारी नेगेटिव है, और एंड दूसरी जो हमें नज़र आ रहा है कि वी कैन से कि जो वेयर जो f इनवर्स ऑफ x है, ठीक है, वो जो है वो तो हर एक जगह पे नेगेटिव है, ठीक है। सो दैट लाइज बिलो, राइट, so that is everywhere it's negative, या फिर इसको ऐसे ना लिखते हैं, हम कहते हैं so we can say and thus fx has no point of intersection with f inverse of x since f inverse of x जो है वो negative है for all positive values of x, so they don't have any intersection point. Okay, question number 7 में एक shape दिया हुआ है in the diagram AOD and BC are two parallel lines. Arc AB, ये arc AB is a part of a circle with center 0 and radius 15. So that means ये भी 15 होएगा. Angle AOB is theta radians. Arc CD is part of a circle. ये part of a circle with center 0 and radius 10. अच्छा, ऐसा करते हैं कि ये सर्कल तो फिर ये भी बेसिकली 10 के बराबर होना चाहिए और ये 15 के बराबर होना चाहिए, ठीक है, एंड ये 90 डिग्रीज़ है। ओके, हमें ये भी करना चाहिए कि वी शुड यहाँ से इफ़ आई टेक अ डॉटेड लाइन हियर एंड आई मेक अ 90 डिग्री एंगल हियर, देन ये जो निकलेगी ना लेंथ वो इसके BC के बराबर होएगी। ओके, अच्छा, सबसे पहले चीज़ तो वो पूछ रहा है कि शो दैट थीटा इज़ इक्वल्स टू दिस करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। अच्छा, ये हमें थीटा निकालना है, इसमें हमें ये हमें हाइट पता है क्योंकि स्क्वायर है, सो यहाँ ये हमें 10 पता है और हमें ये 15 भी पता है। सो ऐसा कर लेते हैं कि हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं, साइन का कर लेते हैं। सो साइन theta is opposite over
hypotenuse which is a 15. So that means के we have 2 ये हो जाएगा 2 and नीचे आ जाएगा 3, तो 5 2s are 10, 5 3s are 15. So therefore theta is going to be a sine inverse of 2 by 3, and this becomes a 0.7297. So yeah, that's the answer. अच्छा, next पूछा है find the perimeter of the area of the whole shape. Okay, give your answer correct to 3 decimal places. Okay, so अच्छा ये तो हमें पता है already 15 है, ये 10 है. Okay, हमें therefore एक तो ये चीज़ निकालनी है और हमें एक ये चीज़ निकालनी है. ठीक है, और क्या रह जाएगा, ये चीज़ भी निकालनी होगी. अच्छा, पहले तो ये BC निकाल लेते हैं ना, क्योंकि BC को इसके बराबर होएगा. सो अगर हम यहाँ कॉस निकालें, सो इफ़ आई राइट कॉस ऑफ थीटा, दैट इज़ गोइंग टू बी, ये बिल्कुल एग्जैक्टली लेंथ आएगी BC की, राइट. सो दिस इज़ गोइंग टू बी एडजेसेंट और ओवर हाइपोटेन्यूज, राइट. सो therefore जो BC की लेंथ है दैट इज़ 15 इंटू कॉस थीटा, एंड therefore हमें निकालना होगा 15 इंटू कॉस ऑफ 0.7297. ठीक है. सो जो हम ये निकालेंगे ऑब्वियसली हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे और आंसर आ जाएगा एंड 11 पॉइंट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी 11.18. अच्छा, BC हो गया. अब पीछे रह गया AB एंड CD. अच्छा, हमें ये पता है इफ़ आई लुक एट रेशियोज़ कि जो पूरा सर्कल होता है ना दैट इज़ ए 360 डिग्रीज़, राइट. एंड 360 डिग्रीज़ में हमारा पूरा पेरीमीटर कवर हो जाता है. सो पेरीमीटर होएगा 2 पाई r ऑफ द होल सर्कल. अच्छा, ये तो रेडियंस में कर रहा है तो इसको हम कहेंगे 2 पाई. सो दैट मीन्स के जब एंगल 1 है तो पेरीमीटर होएगा r. सो जब एंगल थीटा रेडियंस है देन पेरीमीटर होएगा थीटा r. ठीक है. सो दैट मीन्स के अगर मुझे निकालना है AB की लेंथ, ओके, सो इफ आई वांट AB की लेंथ दैट्स गोइंग टू बी थीटा मल्टीप्लाइड बाय r, एंड r इस केस में 15 था. सो 15 इंटू थीटा करना होगा. एंड अगर मुझे CD निकालना है तो उसका रेडियस है 10 और यहाँ एंगल थीटा जो है इज़ पाई बाय 2, राइट. सो यहाँ आ जाएगा 5 पाई एंड यहाँ थीटा डालते हैं. थीटा इज़ 0.7297. सो ऑब्वियसली यहाँ हमें थोड़ा कैलकुलेटर्स निकालने पड़ेंगे. ये आना चाहिए है 15.708 एंड AB की वैल्यू आनी चाहिए 10.9455. अब पूरे का पेरीमीटर लिखते हैं. ठीक है. सो इट आस्क्ड अस फॉर द पेरीमीटर. सो हमने कर देते हैं AB. ठीक है. सो AB वॉज अ 10.9455. देन आ गया हमारा BC विच वॉज एन 11.18. देन आ गया CD which is a 15.708 and फिर आ गया 10, right, and then आ गया 15. yeah. So total जो perimeter आ जाएगा is going to be approximately 62.8 and centimeters में था ये सारा centimeters. So that's it. अच्छा, ये तो पेरीमीटर है. अच्छा, शेप भी तो एरिया भी तो पूछ रहा है शेप का. ठीक है. सो ये अभी पेरीमीटर मैंने निकालना है सिर्फ, तो एरिया भी निकालते हैं ना. एरिया एक तो ये हमारा ट्रायंगल का है और ये दिस इज बॉर्डर ऑफ अ सर्कल एंड अच्छा, तो हम अच्छा एरिया इस तरह निकाल लेते हैं ना. देखो, एरिया हमें पता है कि
अगर 260 डिग्रीज़ होता है, राइट, सॉरी 360 डिग्रीज़ होता है, तो पाई आर स्क्वायर इज़ द एरिया ऑफ अ सर्कल, राइट. सो दैट मीन्स के 2 विल बी अगेंस्ट आर स्क्वायर. सो रिमेंबर यहाँ मैंने राइट साइड पे मैंने एरिया, यहाँ एंगल है एंड इधर एरिया लिखा है मैंने, राइट. सो एंगल जो है पहले वाले में अगर थीटा हो देन मुझे करना होगा थीटा एंड आर स्क्वायर ओवर 2, तो वो मुझे ये सारा मिल जाएगा एरिया, ठीक है. एंड जो दूसरा वाला है वो कौन सा है, दैट इज़ पाई बाई 2, राइट. सो जब पाई बाई 2 डालेंगे तो दैट वुड बी पाई बाई 2, यहाँ आर स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है. एंड इन दी एंड ये तो ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लेते हैं, ठीक है. तो अब एरिया लिखना शुरू करते हैं. सो जो एरिया है इज़ इक्वल्स टू, पहले ए ओ बी का लिख देते हैं, ठीक है. सो वी हैव अ हाफ इनटू जो थीटा है दैट वाज 0.7297, ठीक है. एंड आर स्क्वायर एंड आर इज़ 15, ठीक है, 15 स्क्वायर. अच्छा, फिर आ जाता है ट्राइंगल, वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देते हैं, ठीक है. सो हाफ इंटू अ बेस विच वॉज ये है ना इसकी बेस और ये इसकी हाइट, ठीक है. सो द बेस वॉज लाइक एन 11.18 एंड हाइट इज़ अ 10. Lastly, we have the shape COD, which is a pi r square over 4. So pi basically approximately लिखना है तो 3.14 होता है. ये आ गया पाई की वैल्यू, r था 10 स्क्वायर ओवर 4. So yeah, take out the calculator. ये obviously हमने खुद नहीं करना. एंड कैलकुलेटर से देखते हैं, ये वैल्यू आती है around 82.09. ये आता है around 55.9 एंड ये सेक्टर का आता है 78.54 अप्रॉक्सीमेटली. सो ये सारे अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ मैंने डाले हैं कैलकुलेटर से देख के, एंड देन वी हैव अ 216.53 in the end. So that's question number 7. Okay, so the next question is question number 8. It says the first three terms of an arithmetic progression are 25, 4p minus 1 and 13 minus p, where p is a constant. Find the value of the 10th term of the progression. Remember पहले हमें p निकालना पड़ेगा तो फिर तभी हमें पता चलेगा, राइट. सो अच्छा, arithmetic progression कैसे जाती है. सो there is a first term, then there is a common difference. सो इस तरह करके जाता है. सो यहाँ ऐड होता जाता है. सो ये उसने हमें क्या दिए, 3 टर्म्स दिए हैं, ठीक है. सो यहाँ a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25. And then a plus t is equals to a 4p minus 1, जहाँ पे we know कि this is 25. So यहाँ से ना मुझे common difference पता चल जाएगा, ठीक है. So the common difference is a 4p minus 1 minus 26 is a 25 is a 26, ठीक है. So the common difference is a 4p minus 26. ये भी देख लेते हैं कि जो d की वैल्यू है ना इस तरह भी मिलनी चाहिए कि 13 minus p minus 4p minus 1, ठीक है. So this is going to be a 13 minus p minus 4p plus 1. So this is इस सेंस में common difference आ रहा है हमारा 14 minus 5p, ठीक है. अब ये दोनों essentially सेम चीज़ें हैं, ठीक है.
तो बिकॉज कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है कि हर एक टर्म में उतना ही डिफरेंस है. सो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन इक्वेट दीज. आई कैन राइट 4p माइनस 26 इज इक्वल्स टू 14 माइनस 5p. राइट, 5 को उधर ले जाते हैं तो ये 9p बन जाएगा एंड 26 को राइट साइड पे ले आते हैं तो क्या बन जाएगा, आई गेस हाँ 40 बन जाएगा. So p की वैल्यू आ जाएगी 40/9. So now that we found the value of p, therefore now we'll be able to find the 10th term. ठीक है, p के थ्रू पहले हम d की वैल्यू तो निकाल लेना. So इन d की वैल्यू कहीं भी सब्सिट्यूट कर लेते हैं. So d इज इक्वल्स टू हम निकाल लेते हैं 14 माइनस 5 इंटू p. ठीक है, सो इस तरह करके करते हैं. कैलकुलेटर यूज़ करेंगे. 14 मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस 200. राइट, सो यहाँ आ जाएगा -74/9. सो कॉमन डिफरेंस आ गया. अच्छा, अब हमारा जो टर्म है इस तरह का लिखेंगे कि जो हमारा nth टर्म होएगा दैट इज़ a प्लस n माइनस 1 इंटू d. Right, so I want the 10th term. So यहाँ आएगा 25 and यहाँ आ जाएगा 9 and common difference था -74/9. So ये cancel out हो जाएगा nicely and we'll have a 25 minus a 74 which gives us a -49. So question number 8 का part A हो गया. Okay, in part B, geometric sequence आ गया. So the first 3 terms of a geometric progressions are this. ठीक है, and अच्छा geometric progression समझ आती है कि first term होता है फिर AR square. Right, तो there's a first term जो होता है उसको हम कह देते हैं A and then there's a common ratio which is R. ठीक है, सो कॉमन रेशियो को मैंने कह दिया r. सो देखते हैं यहाँ r की वैल्यू क्या है. रिमेंबर अगर मैंने सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया तब भी मुझे r की वैल्यू आएगी. राइट, एंड अगर मैंने थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड किया तो तब भी मुझे कॉमन रेशियो मिलेगा. ठीक है, रिमेंबर AR डिवाइडेड बाय A R की वैल्यू, AR स्क्वायर डिवाइड बाय AR इज़ R की वैल्यू. राइट, तो ये थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड किया एंड सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया. सो इसके थ्रू ना हमें Q की वैल्यू मिल जानी चाहिए. सो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ Q. पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया. वी गेट 4Q minus 1 square is equals to 25 multiplied by 13 minus a q. ठीक है, so इसको हम खोलते हैं. लेफ्ट हैंड साइड इज 4 4s are 16x square minus 2ab which is a 8q plus a 1 and right side पे आ जाएगा 25 multiplied by 13 is a 325 minus a 25q. ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है तो आ जाएगा 16q स्क्वायर प्लस 17q माइनस 324 इज इक्वल्स टू 0. और ना इसका ऐसा करते हैं ना कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं. दैट वुड बी ईजियर. राइट, q इज इक्वल्स टू माइनस 17 प्लस माइनस b square, so that's a 17 square minus 4ac over a 2a. right, so अच्छा ये अंदर वाला जो है ये आ जाएगा -17 प्लस माइनस और जो डिटर्मिनेंट है वो आ रहा है when we plug all of this into calculator it's an under root of a 21025 over 16 2s are क्या होता है, I think 32 होता है. राइट, सो Q आ जाएगा -17 प्लस माइनस 145
over a 32. उसने कहा it's a positive constant, right? So that means कि I have to do a 17 plus a 145 in order to get a positive constant. So जब हमने ऐसे किया तो आंसर आ जाएगा 4. ठीक है, so Q की वैल्यू हमें पता चल गई है. अब वो कह रहा है फाइंड द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द प्रोग्रेशन. ठीक है, सम इन्फिनिटी निकालने के लिए ना हमें कॉमन रेशियो चाहिए होता है. अब इसके थ्रू हमें कॉमन रेशियो पता चल जाएगा कि r की वैल्यू इज़ अ 4 इंटू अ क्यूब -1 ओवर अ 25. ठीक है, सो 4 4s are 16 हो गया, -1 हो जाएगा 15 ओवर 25 which is in the end a 3 over 5. So ये मेरा कॉमन रेशियो पता चल गया. एंड सम टू इन्फिनिटी पूछा है, तो सम टू इन्फिनिटी इज़ गोइंग टू बी a ओवर a 1 माइनस r. a की वैल्यू थी क्या थी 25, राइट, एंड 1 माइनस 3 ओवर 5 करना है. ठीक है, सो 5 ऊपर चले जाएगा एंड 5 माइनस 3 इज़ 2. ठीक है, सो सम आ गया 125 ओवर 2. ठीक है, एंड दैट्स इट. ये हमारा पार्ट बी भी हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का. ओके, क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ द कर्व विद दिस इक्वेशन एंड द लाइन्स x इज इक्वल्स टू 2.4 एंड y इज इक्वल्स टू 1. अच्छा, और यहाँ ने एक पॉइंट भी दिया हुआ है ऐसे करके. सो x की वैल्यू जा रही है फ्रॉम 1 to 2.4. अच्छा, एंड द कर्व इंटरसेक्ट्स द लाइन दिस एंड दैट. ओके, फाइंड द एग्जैक्ट वॉल्यूम. अच्छा देखो, एरिया नहीं है, वॉल्यूम पूछ रहा है ऑफ द सॉलिड जनरेटेड व्हेन द शेडेड रीजन इज रोटेटेड थ्रू 360 डिग्रीज अबाउट द एक्स एक्सिस. तो रिमेंबर इसका फॉर्मूला क्या है कि व्हेन यू रोटेट तो वॉल्यूम आना है पाई इनटू जो टॉप का स्क्वायर माइनस द बॉटम स्क्वायर एंड विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स करना है. ठीक है, सो जो टॉप पार्ट है दैट इज़ y इज इक्वल्स टू 1 एंड द बॉटम पार्ट इज़ जो दिस इक्वेशन इटसेल्फ. ठीक है, बिकॉज यहाँ तो हमें ये अभी वैल्यू नहीं पता. ठीक है, सो हम इस तरह करते हैं कि यहाँ हमने किया कि जो टॉप है दैट्स 1 स्क्वायर हो जाएगा which is just a 1. ठीक है, and bottom is a 1 over a 5x minus 4 power 1 by 3. ठीक है, and हमने x की वैल्यू कहाँ से लेनी है. x is going from 1 से लेकर 2.4 तक एंड नाउ वी टेक द इंटेग्रल. ठीक है, सो इसको हम ना अपनी फॉर ईज़ ऑफ नोटेशन इसको इस तरह लिख देते हैं, डिनोमिनेटर से ना न्यूमरेटर में ले आते हैं ताकि ये 1 हो जाए और ये हो जाए 5x minus 4 पावर -1/3. तो ना दैट विल बी ईजियर टू इंटीग्रेट. अच्छा, सो x का इंटेग्रल तो 1 का इंटेग्रल तो x होता है. इसका क्या हो जाएगा 5x minus 4 minus 1/3 plus a 1 is going to be a positive 1/3 and इसको हम डिवाइड करेंगे by 5 into a 1/3. ठीक है, एंड हमने इसके लिमिट्स वही लेने हैं फ्रॉम 1 से लेकर 2.4 तक. ठीक है, सो इसको हमने स्लोली सॉल्व करना है. जब हम डालेंगे 2.4 तो यहाँ आ जाएगा 2.4 माइनस आई थिंक मतलब ये तो डायरेक्ट आप उसके अंदर डालेंगे तो बेहतर है. ठीक है, सो आई जस्ट राइट द फाइनल जो आंसर आना चाहिए. सो जब 2.4 डालेंगे तो आंसर आना चाहिए 1.4 एंड जब 1 डालेंगे तो आएगा 0.4. इसको भी ना मुझे इस तरह लिख देना चाहिए कि यहाँ 3 ऊपर है एंड 5 नीचे है, सो दैट विल मेक इट ईजियर. ओके, इन द एंड द आंसर इज़ 0.8 pi, which you can write as a 4 over 5 pi. So that's the final answer for question number 9. Okay, so now let's do question number 10. The equation of the circle is this. The line with equation y is equals to mx plus c passes through the point 0 minus 1 and is tangent to the circle. Find the two possible values of m and
and for each value of m, find the coordinates of the point at which the tangent touches the circle. Okay, ऐसा करते हैं ना पहले. Let's try to draw the circle first. So इसका center क्या हो जाएगा? So अगर if it's a x minus 3 square plus and then obviously it's a y minus 0 square and 18 को कैसे लिख सकते हैं? 9 2 सा 18 होता है, right? 9 2 सा 18 लिख देते हैं, ठीक है. सो इस तरह करके होता है ना, आर स्क्वायर होना चाहिए अदर. सो सेंटर जो है इसका, सो सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ 3 and 0 and r square की वैल्यू है 18. So 9 into 2, right? So radius होएगा under root of 9 multiplied by 2 and that's 3 under root 2. So that's the radius and वो that's the center. चलो इस तरह करके ना एक rough सा diagram बना लेते हैं, because it's always nice to have a visualization of what you're doing. अच्छा, so ये हमारा 30 हो गया and under root ये क्या नंबर होएगा? रेडियस हम निकाल देते हैं एक्चुअली. let me take out my calculator. Under root of 2 is like a 1.4 multiplied by 3 किया तो sort of like 4.24 something. Okay, so अगर ये 3 है, so I can imagine the circle kind of going like this. Let me make a proper circle. ऐसे करके शेप क्यों नहीं दे रहा है? ओके, जस्ट bear with me. Let's suppose कि ये circle है. Okay, so okay, और इसका radius है, इसका मतलब this is the radius, ये radius and this is the radius. So ये क्या हो जाएगा? यहाँ कट करेगा at 3 plus 3 under root 2 और ये कट करेगा यहाँ 3 minus 3 under root 2. Okay, so अच्छा, अब minus 0 and minus 9 के थ्रू जाती है लाइन, तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -9 है. So somewhere like over here, ठीक है, एंड इट इज़ टेंजेंट टू द सर्कल. ठीक है, अब तो टेंजेंट ना, अब से हम रफ स्केच कर रहे हैं ना, एक तो आई कैन इमेजिन इस तरह करके टेंजेंसी आ रही होगी, तो एक m की वैल्यू पॉजिटिव हम इमेजिन कर सकते हैं, और हम इस तरह भी तो इमेजिन कर सकते हैं ना कि यूं करके कोई नेगेटिव टाइप सी स्लोप हो. सो these two things that we get. So अब वैसे उसने डायग्राम का कहा नहीं है, but I think it's always nicer to make a diagram जल्दी से, ताकि you know एक visualization always helps. ठीक है, अच्छा ये वाला जो है ये remember -9 के थ्रू जा रहा है, और ये this is one point of intersection and इसका क्या, इसका ये टेंजेंसी पॉइंट आ गया. ठीक है, सो जो लाइन की इक्वेशन के लिए ना, इफ़ यू हैव 2 पॉइंट्स ऑन अ लाइन देन यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन. ठीक है, सो इस तरह कर लेते हैं कि अगर हमारी लाइन है एंड इट पासेस थ्रू 0 and -9, so जब y is equals to mx plus c के लिए जब यहाँ y की वैल्यू -9 है एंड x की वैल्यू 0 है, तो c की वैल्यू हमें पता चल जाएगी इज़ a -9. ठीक है, सो वी नो दैट जो भी इक्वेशन है इट्स गोइंग टू बी y is equals to mx minus a 9. सो ऐसा करते हैं कि हम ना, ये हमें डिस्टेंस पता है, राइट? लाइक लेट मी सी, ये वाला डिस्टेंस, दिस इज़ द रेडियस, राइट? लेट मी मेक इट बेटर. सो दिस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट इज़ इक्वल्स टू रेडियस, राइट? अच्छा, इस तरह करके इक्वेशन होती है ना, ऐसा फॉर्मूला भी मैं लिख देती हूँ एज ए रीकैप. सो इफ़ देयर इज़ a x plus by
plus c is equals to a 0. This is the equation of a linear line. Then the distance का formula, so distance from a point to a line, ठीक है, is equals to, this is the distance, a x1 plus b y1 plus c, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, सॉरी इसको इस तरह कर देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ओवर एन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे वाले क्वेश्चन में हम इसको, इस इक्वेशन को हम किस तरह लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज एम एक्स माइनस a y minus 9 is equals to a 0, ठीक है। सो therefore डिस्टेंस किस तरह निकालेंगे, यहाँ आ जाएगा a की वैल्यू बेसिकली m होगी, तो यहाँ हम लिख दिया m, ठीक है, एंड इंटू x1, फिर y की वैल्यू -1 है, राइट, सॉरी b की वैल्यू -1 है, सो यह -y1 आ जाएगा, एंड c की वैल्यू 9 है, ओके, ओवर a square o plus b square, so that becomes an m square, एंड -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1, ठीक है। अच्छा, अब ये पॉइंट क्या था, तो लाइक दिस वाज द पॉइंट, ठीक है। सो हमें कोऑर्डिनेट्स पता हैं, फ्रॉम कौन सा पॉइंट देख रहे थे हम, द पॉइंट वाज a 3 and a 0, ठीक है। अच्छा, एंड ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस तो रेडियस के बराबर है, तो ये 3√2 के बराबर है। सो यहाँ हमने m डाला, मल्टीप्लाई बाय 3 किया, और ये तो रह जाएगा क्या कहते हैं, y की वैल्यू तो हमारी 0 हो जाएगी ना, फिर तो 0 हो जाएगा, -9 ओवर एन m स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3√2, ठीक है। सो m की वैल्यू निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा सॉल्व, इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3m minus 9, ठीक है, एंड ओवर द अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3√2, ठीक है। सो इसके बाद अब हम कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो आई विल गेट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3m minus 9 इज इक्वल्स टू 3 and under root of under root of 2m square plus 1, अंडर रूट हटा देते हैं, तो ये आ जाएगा 3m minus 9 का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 9, और यहाँ का अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ 2m square plus 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 3 3 9 m square माइनस, ये तो आई होप दे हैव गिवन अस मोर, ओ या वी डू हैव, मैं सोच रही थी कि ये तो बहुत कम स्पेस है टू डू दिस क्वेश्चन, एनी हाउ, सो ये आ जाएगा 9 3s एंड 9 into 3 into 2, ओके लेट मी डू दैट, 9 into 3 into 2 इज़ 54, एंड 9 9s होता है 81, ठीक है। सो यहाँ आ जाएगा 81, on the right hand side I'll get an 18m square plus 18, ठीक है। अच्छा, इसको रीअरेंज करते हैं, I'll get a 9m square plus 50, सॉरी यहाँ मैंने m की मैंने छोड़ दिया, 54 m आना चाहिए था, सो 54m हो जाएगा, -63 इज इक्वल्स टू 0, सब कुछ ना, आई टुक एवरीथिंग ऑन द राइट हैंड साइड, ओके। सो यहाँ हम डिवाइड कर देते हैं बाय 9, सो m स्क्वायर प्लस 6m minus 7 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा,
एंड इसके रूट्स तो नज़र आ रहे हैं 7 एंड 1 हो जाएगा, राइट. सो 7m माइनस m माइनस 7 इज़ इक्वल्स टू 0. इसको सॉल्व करेंगे तो रूट्स m की दो वैल्यूज़. सो रिमेंबर आई सेड कि एक पॉजिटिवली स्लोप लाइन है, एक नेगेटिवली स्लोप लाइन है. सो एक तो m की वैल्यू आ गई हमारी -7 और एक m की वैल्यू आ गई 1. सो ये वाला जो है ना, यहाँ ये पॉजिटिवली स्लोप है तो यहाँ m की वैल्यू 1 आ गई और यहाँ m की वैल्यू -7 आ गई. सो अगर आपके पास स्लोप हो तो आप वो निकाल सकते हो ना. क्या कह रहा था, two values of find the coordinates of the point at which they are tangent to this circle. Oh, that's a bit complicated. पहले ना इसकी इक्वेशन ना निकाल लें. इस वाली दोनों की इक्वेशन निकाल लेते हैं ना. एक तो जो है वो y इज़ इक्वल्स टू mx प्लस c क्या था -9. सो एक इक्वेशन ये है एंड दूसरी इक्वेशन है प्लस 1x. सो x -9. ठीक है, ये दो हैं एंड इनका पॉइंट टेंजेंसी पॉइंट आ रहा है दोनों को सर्कल के साथ. दैट्स काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट. व्हाट डू वी डू. मुझे तो ऐसा लगता है कि क्योंकि वो टच कर रहे हैं तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए. सो आई थिंक ऐसे कर लेते हैं ना कि इफ़ दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हम सर्कल को कह देते हैं विच वॉज x -3 स्क्वायर प्लस x y था, y -0 था, राइट. -0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, that looks dumb. y स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 18 था. इसको इक्वेशन में 2 कर देते हैं बिकॉज ये दोनों शेयर कर रहे हैं ना पॉइंट, सॉर्ट ऑफ लाइक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनका. सो आई कैन मैं ना फ्रॉम 1 हम ले लेते हैं y इज़ इक्वल्स टू x -9 एंड इसको कर देते हैं पुट इन 2. ठीक है, सो हो जाएगा x -3 होल स्क्वायर प्लस x -9 होल स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 18. तो खोलना पड़ जाएगा. डैम. x स्क्वायर -6x प्लस 9 आ गया. यहाँ x स्क्वायर -18x प्लस 81 इज़ इक्वल्स टू 18 आ गया. माय गॉड, दिस सो लॉन्ग. आई फील बैड फॉर यू गाइस. थैंक गॉड मैंने पेपर नहीं देना ये. अच्छा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर -24x प्लस अच्छा वहाँ -18 हो तो 81 -9 टू माइनस. अच्छा फिर हो जाएगा दिस इज़ 72 इज़ इक्वल्स टू 0. इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं ना तो ये x स्क्वायर -12x प्लस 36 इज़ इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं. सो ये तो आ जाएगा ना 6 आ जाएगा ना इधर. दोनों 6 6 36 होता है एंड 6 प्लस 6 12 आता है, राइट. सो यहाँ से आ जाएगा -6x -6x प्लस 36 इज़ इक्वल्स टू 0. सो माइनस ये तो x -6 स्क्वायर ही हो जाएगा इज़ इक्वल्स टू 0. तो x की वैल्यू आ गई 6 और y की देयरफॉर 1 में डाल देते हैं ना तो 6 -9 क्या आ जाएगा -3. सो ये आ गया. ये कौन सी वाली थी, पॉजिटिव स्लोप वाली. सो ये जो पॉइंट दे रहा है ना यहाँ वो कह रहा है ये 6 है और यहाँ इस तरह कोई -3 है. सो दिस इज़ लाइक 6 एंड यहाँ -3. अच्छा, उसी तरह अब मैं क्या करती हूँ अभी, मतलब ये एग्जैक्टली इस तरीके से उसको भी सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा. सो यहाँ इक्वेशन तो वही है ना, सर्कल की है. सिर्फ अब जो इक्वेशन 1 है वो ज़रा फ़र्क हो जाएगी. सो पुट इन 2 और यहाँ y की वैल्यू जो है that is y is equals to -7x -9. So same procedure, you will be able to do this one. And we're done with question number 10.
And I think this is the last question. Question number 11. Yay, finally. Let's do this one. Acha, question number 11. A function is defined by this and uska graph bhi bana diya. Find the set of values of x for which fx is decreasing. So kahan decrease kar raha hai? Yahan nazar aa raha hai. So like this is decreasing and ये this is decreasing and यहाँ थोड़ा सा suspicious सा है. So अच्छा डिक्रीजिंग के लिए ना सबसे बेस्ट तरीका है कि वी नो कि जब फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव होता है ना तो दैट वुड मीन कि दैट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है, तो वो तो हमसे मतलब वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं हमने देखनी चाहिए. हम बस फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं और उसको नेगेटिव करके देखते हैं कि कौन सी एक्स की वैल्यूज़ पे वो नेगेटिव है. ठीक है, तो पहले ना फंक्शन को लिख लेते हैं आराम से. सो द फंक्शन एफ एक्स is equals to 4x minus cube minus मैं क्वेश्चन ना रूल अवॉइड करना चाह रही हूँ, that's why I'm writing it like this. अच्छा, the first derivative लिया and यहाँ आ गया -12 x minus 4. ठीक है, and then plus 3x minus 2 and 2 का क्या होएगा डेरिवेटिव 0. ठीक है, so basically आ गया हमारे पास -12 over n x power 4 plus 3 over n x square. ठीक है, अच्छा और क्या कर सकते हैं हम इसको कॉमन डिनोमिनेटर ले लेते हैं, राइट. तो ये हो जाएगा -12 plus 3x square over n x 4 हो जाएगा. और क्या कर सकते हैं, हम 3 को कॉमन ले सकते हैं. 3 को कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर -4 हो जाएगा. ये तो a प्लस बी ए माइनस बी वाले फॉर्मूला पे फिट हो जाएगा, राइट. सो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 एंड x प्लस 2 ओवर एन एक्स 4. अच्छा, अब ये तो जो 4 है ये तो पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है. दैट मीन्स कि जो उसके साइन है ना वो इन दोनों पे डिपेंड करेगा. ठीक है, अब इसे हम देखते हैं कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर दैन 2 है देन x माइनस 2 इज़ ग्रेटर दैन 0 and obviously x plus 2 is also like x plus 2 will be greater than 4, right. It is greater than 0. So that means कि ये भी term positive, ये भी term positive. So therefore that would mean कि तो जब x greater than 2 है then मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है तो द फर्स्ट डेरिवेटिव इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव. ठीक है, मुझे तो नेगेटिव चाहिए था बाय द वे. सो हमें नेगेटिव चाहिए. ठीक है, सो दैट मीन्स वैसे हम इस तरह भी कर सकते हैं, मतलब बजाय कि मैं इस तरह करूँ और आई कैन डू बल्कि इसको मिटा देते हैं. ठीक है, इन अदर वेज़ के आई वांट टू शो कि ये नेगेटिव है. दैट मीन्स दैट x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 जब भी नेगेटिव होएगा देन वी विल हैव द डेरिवेटिव बीइंग लेस देन 0. ठीक है, तो ये नेगेटिव कब होएगा, जब नेगेटिव इनटू पॉजिटिव हो या फिर पॉजिटिव इनटू नेगेटिव हो. दैट्स द ओनली वे दैट दिस कैन हैपन, राइट. तो मेरे तो ख्याल से अगर इस तरह लिखते हैं कि अगर x की वैल्यू अगर इफ़ इट इज़ कर लेते हैं लेस देन 0 but greater than -2. ठीक है, what will happen then, ये वाला जो है, ठीक है, this is going to be what is it going to be, -2 अगर करें इधर -2 ये नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, एंड ये वाला क्या होएगा, मुझे ना मज़ा नहीं आ रहा है. ऐसे करते हैं, इसको मैं ऐसे ना लिख लें कि x square minus 4 less than 0, which means x square less than 2, which means 4 and this one does this happen. ये तभी होता है इस तरह, एक्स स्क्वायर का तो ग्राफ ऐसे जाता है ना इस तरह करके लाइक दिस. सो हमें चाहिए लेस देन 4. ये अगर 4 है तो यहाँ 2 एंड यहाँ 2 है -2. ठीक है, सो
इस सारे रीजन में आना चाहिए x की वैल्यूज़, तब वो यहाँ 4 से नीचे होएगा, राइट। सो यहाँ लिख देती हूँ मैं 4 से नीचे तब होएगा जब ये 2 and -2 के बीच में हो, ठीक है। सो therefore x needs to be less than 2 and greater than -2। अच्छा, एक चीज़ मैं सोच रही थी कि क्योंकि यहाँ डायग्राम में तो नज़र आ रहा है कि ज़ीरो तो हो नहीं सकता, राइट। तो हमें ना इस चीज़ को ना ऐसे लिख लेना चाहिए कि ज़ीरो तो अलाउड नहीं है, राइट। सो इस तरह लिख देते हैं ना कि 2 एंड ज़ीरो के बीच में, ठीक है, एंड ज़ीरो से ग्रेटर एंड 2 से कम, लाइक लेट्स जस्ट स्प्लिट इट लाइक दैट। सो I think that would be much better of a representation, because ये पूछा था set of values, तो हमने साथ ये set में लिख दिया। So अच्छा, वैसे अगर set notation में लिखना है तो set of values इस तरह लिख देते हैं, because we should be able to write this in set notation. It is a minus 2 0 union 0 and 2. Okay, great. नेक्स्ट करते हैं। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फाइनली, एंड बाय द वे पहली दफ़ा मैंने ऑनलाइन एक पेपर पूरा सॉल्व किया है, सो नॉट श्योर हाउ दिस इज़ गोइंग। दिस लग रहा है अपने से बातें कर रही हूँ। ओके, अ ट्राइंगल इज़ बाउंडेड बाय द वाई एक्सिस। तो ट्राइंगल है बाउंडेड बाय द वाई एक्सिस, द नॉर्मल टू द कर्व। नॉर्मल क्या होता है? आई थिंक परपेंडिकुलर की बात हो रही होगी इधर। The curve at the point where x is equals to 1 and the tangent to the curve at the point where x is equals to -1. Find the area of the triangle. Give your answer correct to 3 significant figures. Okay, so हम इसको इस तरह देख सकते हैं कि पहले एक रफ सा डायग्राम बना लेते हैं कि एक यूं करके डायग्राम जा रहा था और एक किस तरह जा रही थी कर्व, ऐसे करके, ठीक है। सो वी कैन इमेजिन कि इस तरह करके एक टेंजेंट लाइन है और यूं करके एक नॉर्मल है, और ये ना बीच में जो एरिया, ये वाला जो शेडेड रीजन है ना, एरिया इनक्लोज्ड, वो पूछ रहा है आपसे, राइट। सो लिसन, देखो ना, कह रहा है ये वाई एक्सिस एंड ये नॉर्मल एंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन दीज 3, ठीक है। सो लेट्स डू, हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालनी पड़ेगी एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स फाइंड दैट आउट फर्स्ट। इस तरह करते हैं, ये डायग्राम बनाते हैं, वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एंड वन थिंग वी नो इज़ कि इस तरह करके एक टेंजेंट लाइन जा रही है और उसने कहा है कि इट गोज़ थ्रू द पॉइंट -1 and 1, ठीक है। अच्छा, सो इसके y इज़ इक्वल्स टू mx प्लस सी के लिए हमें mx प्लस सी के लिए हमें एक पॉइंट तो है पता ऑन द टेंजेंट लाइन विच इज़ -1 and 1। ग्रेडियंट के लिए हमें इक्वेशन पता है, सो वी जस्ट फाउंड द ग्रेडियंट। इट इज़ अ 3x square minus a 4 over an x power 4, and I want to see the slope of the tangent line at -1, right? So -1 के अंदर डाल के देखते हैं, आ जाएगा 3 into a 1 -4, नीचे डिवाइड बाय 1, so we have a 3 multiplied by -3 which is a -9, ठीक है। So that means y is equals to -9x plus a c। y की वैल्यू उसने दी है 1 एंड x की वैल्यू -1, तो ये पॉजिटिव 9 हो जाएगा, या हमें c की वैल्यू मिल गई -8, ठीक है। सो द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, द टेंजेंट लाइन, इज़ y इज़ इक्वल्स टू -9x -8, ठीक है। सो एक तो हमें पता चल गया कि ये जो पॉइंट है where it's cutting the vertical axis is a -8, एंड वो यहाँ कहाँ कट कर रही है। अच्छा, वैसे यहाँ का तो मैटर नहीं करता, लेकिन we'll see if it matters later। अच्छा, फिर देखना है कि हमने देयर इज़ अ नॉर्मल, ठीक है, टू द टेंजेंट लाइन। तो ये इस तरह करके आना है, ठीक है। वो कहाँ से जा रहा है,
उसने कहा कि x की वैल्यू 1 है एंड y की तो हमें देखनी पड़ जाएगी, फिर y की क्या होएगी यहाँ डाल के देख लेते हैं. सो व्हेन x इज इक्वल्स टू अ 1, the function is going to be a 4 over a 1 minus a 3 over a 1 plus a 2, right? So that's just 6 minus 3, which is a 3. Okay, so norm is going the norm to the curve is going to go through the point क्या कहते हैं 1 and 3. ठीक है, सो इस तरह करके देख लेते हैं, यूं करके बना लेते हैं कोई ऐसे करके. ठीक है, इस तरह करके, वैसे दूरी नहीं है उसके थ्रू जाए, बट चलो अभी मैं इसको हटा देती हूँ बिकॉज आई डोंट नो कहाँ जाएगा. आई एम जस्ट मेकिंग अ रफ स्केच. अच्छा, सो नॉर्मल है, दैट मीन्स 90 डिग्री का एंगल है. और वी द ओनली थिंग दैट वी नो फॉर श्योर इज़ कि ये 1 and 3 जो है इसके ऊपर आता है पॉइंट. ठीक है, सो वी नो अ पॉइंट एंड रिमेंबर एक कर्व को लाइन को क्लासिफाई करने के लिए ऑल यू नीड इज़ पॉइंट एंड द स्लोप. अच्छा, अब इसकी स्लोप क्या होएगी, बिकॉज ये उसका नॉर्म है तो रेसिप्रोकल लेंगे, राइट? सो इसका क्या होएगा, y इज़ इक्वल्स टू, इसकी स्लोप पॉजिटिव स्लोप है और एग्जैक्टली 1/9 की जितनी होएगी. ठीक है, और प्लस c करते हैं. पॉइंट हमें कौन सा पता है, पॉइंट हमें पता है 1 and 3 लाई ऑन दिस नॉर्मल टू द कर्व. ठीक है, तो y की वैल्यू हमने 3 डाली, x की वैल्यू हमने 1 डाली, और यहाँ हमें c की वैल्यू पता चल जाएगी. c इज़ इक्वल्स टू 3 minus 1 over 9. 9 3s are 27, तो ये -1 हो जाएगा, 26 over 9. तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन हमें पता चल गई कि y इज़ इक्वल्स टू 1 over 9x प्लस 26 over 9. ठीक है, सो y इज़ इक्वल्स टू 1 over 9x प्लस 20 over 9. सो अच्छा, ये एक हमें इसका यहाँ पता चल गया. वर्टिकल एक्सिस इंटरसेप्ट इज़ 29 over 26 है, सॉरी 26 over 9. क्या, तो देखो ना, हमें ऑलरेडी एरिया इंक्लोज जो है ये वाई एक्सिस हो गया, ये नॉर्म टू द टेंजेंट हो गया, टेंजेंट लाइन होगी. सो लेट्स शेड द रीजन जिसका हम निकालना चाह रहे हैं. सो लेट मी मेक इट अ बिट थिनर. ये ओके, सो दिस इज़ द एरिया दैट वी वांट. और इसका मुझे ये बेस तो ऑलरेडी पता चल गया. ठीक है, सो बेस क्या नज़र आ रहा है हमें, द बेस ऑफ द ट्राइंगल इज़ 26 over 9 and plus an 8. ठीक है, सो यहाँ से हमें वो तो पता चल गया. लेट मी टेक आउट माई कैलकुलेटर एंड मेक दिस इनटू अ कॉमन डिनोमिनेटर. क्या हो जाएगा, 9 into 8 72 प्लस 26, इट्स 98 over 9. अच्छा, अब हाइट क्या है, हाइट ये है एक्चुअली हाइट. सो अगर इनकी हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, राइट, तो फिर हमें हाइट पता चल जाएगी ऑफ द ट्राइंगल. तो अब इनकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं. सो लेट मी मूव दिस अप. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए वी जस्ट नीड टू सॉल्व टू इक्वेशंस साइमल्टेनियसली. ठीक है, सो एक तो हमारे पास है y इज़ इक्वल्स टू, और मुझे सिर्फ उसका x कोऑर्डिनेट चाहिए बाय द वे. सो y इज़ इक्वल्स टू -9x -8. इसको हम पुट कर देते हैं दूसरी वाली के अंदर. सो -9x -8 शुड बी इक्वल्स टू 1, यहाँ पर के कॉमन डिनोमिनेटर ले लेते हैं, x प्लस 26 over 9. ठीक है, सो यहाँ हो जाएगा 9 multiplied by 9 is a 8 minus 81 x minus 9 into 8 is a 72, and यहाँ x plus 26 आ गया. So we have an 82x and we have a -72 and actually वो उस तरफ जाएगा तो हाँ ठीक है. So we'll get a 98 -98.
Okay, so basically I took this on the right side and I took 26 on the left hand side. Okay, so x की value बन गई -98 over and 82. So ये basically इसका ये coordinate मिल गया. If I've done the right calculation, obviously अगर गलत किया तो फिर ये नहीं होगा, लेकिन overall यही आंसर होना चाहिए. So what is the area? So area is going to be equals to a half into a base of a 98 over a 9 into a height of a 98 over an 82. So by 98, चलो पूरा कर लेते हैं. 98 into a 98 is a 9604, and denominator में we have a 9 multiplied by 2 multiplied by 82. So 1476. So divide करके देखते हैं. 9604 divided by 1476. So it's like a 6.5. कितने decimal places there? 3 significant figures. So ठीक है, because it is a 0677. So just we need area up to 3 significant figures. So we should write it as a 6.51. And that's it. I hope this was beneficial to you. It took too much time for me to solve, but I guess it'll be worth it if it helps anybody. This is my first time making it, solving a past paper as in. So I hope this was good enough, and I will see you guys in the next one. Take care.